दोस्तों वैसे लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, देश की भी और नेताओं की भी, लेकिन होता उल्टा है। नेता जब नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, तो वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। बोलते सब यही है कि आप मालिक हैं, लेकिन मालिक कौन होता है ये तो सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों जमीन पर नेताओं का उतरना और जनता को उनको आईना दिखाना ये इस बात की ताकीद करता है कि हमारे देश में आज भी कुछ जागरूक नागरिक हैं जो आंख में आंख डालकर न केवल डिप्टी सीएम बल्कि मोदी के मंत्रियों जैसे ताकतवर पद के लोगों से भी सीधा सीधा सवाल पूछते हैं और उनको उन सवालों के बारे में पूरी जागरूकता है। दोस्तों चुनाव मात्र 5 साल में एक ऐसा वक्त होता है जब हाथ जोड़कर नेताजी आपके बीच होते हैं, बाकी पूरे 5 साल आप ही हाथ जोड़कर उनके आगे होते हैं। और ऐसे ही हाथ जोड़कर मोदी जी के खासम खास लल्लन सिंह, मोदी जी के और दोस्तों बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनके लिए अमित शाह कहते हैं कि इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, वो पहुंचे। लेकिन पब्लिक ने उनको ऐसा धोया कि पूछिए मत। हालत ही हो गई है दोस्तों कि दोनों पर अब केस भी दर्ज हो चुका है। कैसे ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है जो इस बात की तस्दीक करता है कि जमीन पर एनडीए के नेताओं की कैसी फजीहत हो रही है। दोस्तों आप जानते हैं मकोवा में इस वक्त पूरा का पूरा एनडीए अपना जोर लगाए हुए है। लल्लन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं जो कि इस वक्त जेल में है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अनंत सिंह के लिए प्रचार किया, रोड शो किया। लेकिन लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि पब्लिक से वो 2-4 हो जाएंगे और पब्लिक उनकी कस के क्लास लगा देगी, वो भी चौराहे पर। देखिए लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी से आम लोगों ने वहां पर कैसे न केवल बहुत ही जिम्मेदारी और जागरूकता से सवाल पूछे, बल्कि उनके फंड पर सवाल उठा दिए कि आपके पास इतना फंड है, ये पैसा जा कहाँ रहा है। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स को यह भी पता है कि 87,000 करोड़ का बजट है और वो बजट जो सालाना होता है वो कितने में आता है। मतलब आप सोचिए कि एक आम नागरिक कितना जागरूक है। और उसके बाद ही शख्स पूछते हैं लल्लन सिंह से भी, सम्राट चौधरी से भी कि बजट कहाँ जा रहा है, क्या उसका क्या कर रहे हैं, उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। दोस्तों ये होता है तब जब नेता से आंख में आंख डालकर पब्लिक सवाल पूछती है। नेता के पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन चुप्पी कोई जवाब नहीं है। लल्लन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो गई, पूरी सुयोजित तरीके से उनको फंसाया गया। अब जनता को ही अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना है, ऐसी भारी भरकम बातें तो बोलकर आते हैं। लेकिन जब उनसे उनके काम का हिसाब मांगा जाता है एक जागरूक नागरिक से, तो मुंह बंद करके ऐसे बन जाते जैसे उनको बोलना ही नहीं आता है। दोस्तों अगर आपको लगा कि ये शख्स ऐसे ही सम्राट चौधरी लल्लन सिंह को छोड़ देता है, तो नहीं। तो ये शख्स बार बार वहीं चौराहे पर रोड शो के बीच दोनों से फिर वही सवाल पूछता है। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मोकामा को केवल अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही रखा जाता है, बस उन्हीं के राजनीति के इर्द गिर्द रखा जाता है। लेकिन वहां के आम लोगों की भी कुछ समस्याएं हैं ना, और वो समस्याएं कितनी बड़ी होंगी कि केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम उनके सामने आते हैं तो भी पब्लिक उनसे ये सवाल पूछ लेती है। भाई पब्लिक को जवाब देना चाहिए ना लल्लन सिंह को। जब प्रचार के लिए आए खाली रोड शो में हाथ हिलाने के चले जाएंगे क्या? सम्राट चौधरी बताएं, इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं ना अमित शाह, तो बड़े आदमी ऐसे ही बन जाते हैं क्या कि अमित शाह ने आशीर्वाद दे दिया? भाई पब्लिक भी कुछ सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब दे। अगर पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं है तो कम से कम पब्लिक को सेटिस्फाई तो करें कि चलिए हमसे गलती हुई, हमने यहाँ काम नहीं करा या आपकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, हमें आप मौका दीजिए, अगले 5 साल हम पूरी कोशिश करेंगे। कम से कम आप एड्रेस तो कीजिए। तो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसे अनसुना कर रहे हैं जैसे इन्होंने सुना ही नहीं है। इनके लिए कोई एक शोर शराबा है बस। 14 तारीख को बात नहीं है, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है।
सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। दोस्तों, ज्ञान प्रकाश नाम के शख्स हैं जो कि मोकामा से ही आते हैं और उन्होंने बहुत ही वाजिब बात बोली है जो कि एक वोटर के मन में आएगी और बहुत दुखद बात है कि अगर आ रही है कि ये कैसा लोकतंत्र, तो राजतंत्र की तरह आप देश चला रहे हैं। भाई ये तो सच्चाई है ना कि मोकामा में अगर आप रोड शो करने आ रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, तो बस जिंदाबाद जिंदाबाद करके निकल जाइएगा। इलाके के लोगों की कोई समस्या उनको एड्रेस तो कीजिए। अरे बोलिए कि हम आपके साथ नहीं खड़े हो पाए, लेकिन हमें मौका दीजिए, अगले 5 साल हम खड़े होंगे। बताइए तो सही। हो सकता है कि लोगों तक योजनाएं ना पहुंची हो, अधिकारियों को बुलाइए तो सही कि भाई आपको बोला था, आपने फंड क्यों नहीं पहुंचाया। बस आप गाड़ियों के काफिले के साथ आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये बड़ी बात है और ये उदासी, एक मायूसी जो इस शख्स के आवाज में सुनाई दे रही है, ये अपने आप में बताता है कि एक आम आदमी कितना असहाय महसूस करता है अपने आप को। 5 साल में एक बार नेताजी हाथ जोड़कर उसके सामने आते हैं और उसके बाद भी मुंह में दही जमा लेते हैं। अभी इन नेताओं से हिंदू मुसलमान पर पॉलिटिक्स करने के लिए बोल दें, विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बोल दें या कोई भी अनर्गल बयानबाजी करने के लिए बोल दें, तो ये इतना बोलेंगे कि इनको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। और मुद्दों पर इनसे सवाल पूछ लें कि फंड कहां जा रहा है, इतना पैसा कहां जा रहा है, मोकामा की जनता में के साथ इतना भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है, इनके मुंह से जुबान नहीं निकलती है। और दोस्तों, ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। कहीं एनडीए के नेताओं को भगाया जा रहा है, कहीं बीजेपी के नेताओं को गांव से निकाला जा रहा है। मतलब ऐसी वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। मैंने खुद कितनी वीडियोस बनाई हैं, अभी भी आ रही है ऐसी वीडियोस जहां पर प्रचार के लिए एनडीए के नेता गांव आए, उनको भगा दिया गया। और केवल एनडीए के नेताओं के साथ ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता से आप जब जुड़े होते हैं तो गांव के लोग, नगर के लोग, शहर के लोग आपसे कोई उम्मीद करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, बस 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों कि एक आम आदमी कितना ठगा हुआ महसूस करता होगा। उसे पता है कि ये नेता जब ये हाथ जोड़ के खड़ा है, ये अगले 5 साल दिखेगा नहीं, 5 साल में फिर 5 साल बाद आएगा। और दोस्तों, यही वजह है कि बीजेपी को लेकर या सत्ता को लेकर जबरदस्त गुस्सा भी है। अब देखिए, चुनाव के बाद जो कुछ भी होगा, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि पब्लिक कुछ कहना चाहती है जो हमारे सत्ता में बैठे लोग सुन नहीं पा रहे हैं। वैसे यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी जो वो मकोबा में प्रचार करने के लिए आए थे, इन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस हो गया है। फिलहाल रोड शो के आयोजकों पर केस किया गया है, इन पर केस नहीं हुआ है, रोड शो के आयोजकों पर केस किया गया है। दुलारचंद हत्याकांड में आप जानते हैं अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और दोनों ने कमान संभाली हुई थी और अब इन पर, इनके आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया गया है क्योंकि ये जो गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे थे, ये जो तय मानक होते हैं उससे ज्यादा हैं। और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं, इनको सब पता है। चुनाव के मानक क्या हैं, चुनाव के नियम कायदे क्या हैं, चुनाव के कानून क्या हैं, उसके बावजूद भी ये सब ये लोग करते हैं क्योंकि इनको पता है इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन एक है दोस्तों जो तमाम नेताओं का उखाड़ सकता है, वो जनता है। ये वही जनता है जो 300 वालों को बहुमत से दूर कर देती है। ये वही जनता है जो देश के सबसे पॉपुलर नेता, देश के प्रधानमंत्री को हारते हारते जिताती है, हालत खराब कर देती है उन पार्टियों की जो अपने आप को 400 प्लस और पता नहीं कौन कौन से प्लस के नारे लेती है। क्यों? क्योंकि जनता जब ये महसूस करती है कि नेता हमारी बात ही नहीं कर रहा, हमारी बात सुन भी नहीं रहा है, तो ये बदलाव देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इन तस्वीरों का मतलब यही है कि एनडीए सरकार से जा रही है कि या फिर कोई दूसरा गठबंधन सरकार में आ रहा है, लेकिन ये तस्वीर भी अपने आप में कम से कम एक राहत पहुंचाने वाली है कि देश का जो युवा है, देश का जो वोटर है, कम से कम इस चीजों को लेकर जागरूक तो है कि वो अपने सवालों को एड्रेस करवाना चाहता है, सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।